और शंकर भगवान की बोल माँ गंगा तेरी सदा ही जय। कथा प्रारंभ होते है सुनो श्रोतधर ध्यान। श्री राम का लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। विष्णु भगवान की अतः कार्तिक मास का दाता बार बार है प्रारंभ। श्री नारद जी ने कहा जब जलंधर को अपनी खोज में आगे देखकर इंद्र आदि देवता भयभीत होकर वहां से वे भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनसे स्तुति की। देवताओं की उस वाणी दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए देखकर समुद्र तने लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराए और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा धारण भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के लिए वहां स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान। विष्णु के तेज से कुंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर वो वरुण के अनुज गरुड़ के पंखों से प्रबल वायु से प्रीति हो देवते इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी के बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर देवते को पीड़ित होते हुए देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर आक्रमण कर दिया। अतः कथा का 12वां अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण 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 विष्णु नारायण विष्णु नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ में स्याहू का बच्चा मर गया। जब स्याहू माता बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी, तब नंद ने अपने भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसका बच्चा होता और अहुई 7वें दिन मर जाता। एक पंडित बुलाकर उसने पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई 7वें दिन जो है मर जाता है। तब उसने कहा कि तुम सुरही गाय का पूजन कर, उनकी सेवा कर। स्याहू माता जो है वह स्याहू माता की सहेली है, बहन है। वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम किया करती। गौ माता ने सोचा कि आज कल मेरा कौन सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती नहीं, लड़ाई करती हैं। तब गौ माता ने सुबह उठकर देखा तो साहूकार ने अपनी बेटे की जो छोटी बहू है वह सब काम करती थी। गौ माता बोली तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मान क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है, बहन है, और स्याहू माता ने मेरी कोख बांधी है तो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पर अपनी सहेली के साथ जाने के लिए रास्ते में धूप थी, वहीं पर रुक गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने लगा। तब साहूकारनी ने बहू ने सांप को मारकर ढाल दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे और बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, मारा नहीं है। यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपना पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया।
तब स्याहू माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो, मेरे तो सिर पर बहुत जुएं पड़ गई हैं। गौ माता बोली कि मैं तेरे साथ जो जुएं निकलवा लो। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। तब स्याहू माता बोली, तूने मेरी भलाई की है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू हैं। तब बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याहू माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर ककड़ी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो मेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती नहीं परंतु खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहू मिलेंगी। बोलो गौ माता की जय। तो 7 उज्ज्वल की करिए, 7 हुई माता, 7 मंडित, 7 कड़ाही करियो। घर में गई और वहां पर देखा 7 बेटे और 7 बहू बैठी थी। बहुत धन हो गया तो उस 7 अहुई मांडी, 7 उज्ज्वल करे, 7 कड़ाही करी। उधर सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों को कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं है। तो बच्चों को देखकर आकर बताया कि चाची ने यहाँ पर अहुई मंड रही है। तब जेठानी भाग कर गई, देखा कि वहां पर पहुंच छुड़ाई लाई है। तब वह बोली कि तुमने जो कोख बदवाई नहीं थी वह कैसे खुल गई, परंतु स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है, मैंने उसकी प्रार्थना की थी। हे सौ माता, जैसे साहूकार ने की कोख खोली है वैसे कहते हुए सुनते सब परिवार की कोख खोलना। बोल हुई माता तेरी सदा ही जय।